बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लाइव सेशन के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 13 अप्रैल 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट ने कैसी परफॉर्मेंस की, क्या किया आज के दिन मार्केट ने, उसको जो है हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें के सी 100 इंडेक्स जो है वो सारा ही इसका करता धरता आज का नज़र आ रहा है। आज के दिन इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 46,165 की, तकरीबन 241 पॉइंट मार्केट आज के दिन डाउन क्लोज हुई। आज के दिन की जो डे रेंज थी, जो लो था 46,062 का और हाई था 46,643। शुरू में मार्केट जो है वो जरा जिग-जैग चलती रही, थोड़ा सा हाई लगाया मार्केट ने तकरीबन 12 बजे के करीब करीब। उसके बाद फिर एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखा गया और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो फिर नीचे आके क्लोज हो गई है। आज के दिन की अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो फ्लाइंग सीमेंट जो है वॉल्यूम लीडर में, WTL, डबल GL, टेली और इसके अलावा जो है TPLP आज के वॉल्यूम लीडर में शामिल है। आज के फाइनेंशियल रिजल्ट में PTC का रिजल्ट आया 0.37 की, इसने अर्निंग शो की, अच्छा रिजल्ट है इसका। डॉलमैन सिटी रीट की आज इसका भी रिजल्ट आया, 0.38 की अर्निंग है और 0.39 पैसे का जो है वो इसने डिविडेंड दिया हुआ है ये। इसके अलावा HGTL का रिजल्ट आया 51.03 की अर्निंग शो की और इसने 51 रुपीज़ का जो है वो डिविडेंड दिया। 51 रुपीज़ मतलब इसकी फेस वैल्यू भी मेरा ख्याल है 5 रुपये है, तो ये तकरीबन 25.5 रुपये का डिविडेंड भी इसने दिया, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिविडेंड है। जिस तरह इस कंपनी का जो स्टॉक का रेट है, आई थिंक 250-300 रुपये का ये ट्रेड कर रहा है और 25-30 रुपये का या 25-26 रुपये का डिविडेंड जो है बुरा नहीं है, ठीक है ये। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं तो उसमें खास तौर पर हाई नोन, EPQL, इसके अलावा जो है ये कल के दिन जो है, बल्कि आने वाले वीक में इसकी मीटिंग होगी। चकवाल स्पिनिंग की कल मीटिंग होगी, बाकी की मीटिंग जो है फिलहाल आ गई है ये। इसके अलावा अगर हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू करते हैं कि इंडेक्स आज हमें क्या दिखा रहा है ये, तो इंडेक्स तकरीबन ज़्यादातर आज हमें रेड रेड ही नज़र आ रहा है। कमर्शियल बैंक में ओवरऑल सेलिंग देखी गई। MCB और मिजान बैंक से बेहतर है। फर्टिलाइजर में एंग्रो कॉर्पोरेशन बेहतर रहा, FMC और एफर्ट नेगेटिव रहा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में तकरीबन सारी नेगेटिव रहे, पोल जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। सीमेंट पर तकरीबन ऑपरेशन ही रहा, इसके अलावा IT सेक्टर पर प्रेशर रहा। पावर जनरेशन में आपको बेहतर रहा, मिलर ट्रैक्टर बेहतर है, PSO जो है आज के दिन बेहतर रहा ये। आज के दिन 25 कंपनी अप रही और 69 कंपनीज डाउन है। 6 कंपनियों में कोई चेंज हमें नजर नहीं आया ये। वॉल्यूम की बात करते हैं तो आज के दिन जो वॉल्यूम लगे तकरीबन 146.4 मिलियन, जो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम के बराबर बराबर, ये एवरेज है हमारे पास पिछले 5 दिन की 145 मिलियन और आज भी तकरीबन 146 मिलियन, तकरीबन एवरेज के बराबर बराबर ही जो है वॉल्यूम आ गया ये। बुल्स एंड बियर्स की लड़ाई देखें तो आज के दिन जो है वो बियर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, बुल्स काफी वीक है आज के दिन। बुल्स में हमको मिलर ट्रैक्टर, सेरेल पैकेट, इसके अलावा मिजान बैंक, एंग्रो एवियन, ICI वगैरह शामिल है। और बियर्स में लक्की सीमेंट, UBL, बैंक अल हबीब, HEP, मैपल लीफ, दाऊद हरक्यूज, पाइनियर सिस्टम और DGKC वगैरह जो है शामिल है ये। इसके अलावा जो है आज के दिन के मार्केट मैप की बात करते हैं कि मार्केट मैप जो है आज के दिन हमें क्या दिखा रहा है। तो आज के दिन जरा मिक्स सिचुएशन है। WTL आज के दिन नेगेटिव रहा, टेली नेगेटिव रहा, इसके अलावा डबल GL बेहतर रहा, जी टैक ने वापस बाउंस बैक किया, फ्लैंक सीमेंट ने बाउंस बैक किया, TPLP जो है वो बेहतर रहा आज के दिन भी, एवियन बेहतर रहा, FNEL थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, के इलेक्ट्रिक थोड़ा नेगेटिव रहा, पाक इलेक्ट्रॉन में तो आज थोड़ी सी नेगेटिव भी देखी गई। तो ओवरऑल जो है एक नेगेटिव ही सेंटीमेंट आज के दिन देखा गया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि पोर्टफोलियो में आज किसने बाइंग की और किसने सेलिंग की। तो आज के दिन जो है फॉरेन की तरफ से ओवरऑल बाइंग नजर आई। नेट फॉरेन जो है 0.9 जो है मिलियन डॉलर की आज फॉरेन ने बाइंग की, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। आज के दिन लोकल की तरफ से सेलिंग देखी गई। लोकल्स में खास तौर पर सेलिंग आई जो है बैंक्स की तरफ से, म्यूचुअल फंड की तरफ से, ब्रोकर फंड की तरफ से, और बाइंग नजर आई इंश्योरेंस कंपनी, सदर ऑर्गेनाइजेशन, NBFC कंपनीज और इंडिविजुअल्स की तरफ से ओवरऑल जो है आज के दिन बाइंग की नजर आई है। आज के दिन अगर हम लोग मार्केट को कैंडल्स की वजह से इसकी अगर हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पर ये कैंडल हमें जो है एक छोटी सी डोजी कैंडल जो है ये हमें नजर आ रही है ये। तो मार्केट का आज के दिन नेगेटिव हो रहा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप खुद भी देखें कि यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया था
43,000 से, और फिर रिसेंट मार्केट जो अपना हाई लगाया 46,400 के राउंड अबाउट। कहाँ पर 43,000, कहाँ पर 46,300 तकरीबन ना करते 3,000 और 300 पॉइंट मार्केट के अंदर हमने 21 मार्च से लेकर अभी तक इसके अंदर इजाफा देखा। और अगर कहीं बीच में कोई थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाती है तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है ये। तो ये करेक्शन जो है मार्केट का हिस्सा है, तो इसलिए हमें इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ये। इसके अलावा जो है अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में बात करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, तो छोटे टाइम फ्रेम में जो है ना, इससे भी छोटा टाइम फ्रेम लगा लेते हैं 5 मिनट का। उसमें ज़रा पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आज के दिन की, ये आज के दिन जो है स्टार्ट यहाँ से मार्केट ने लिया था तकरीबन, और फिर इसके बाद शुरू में मार्केट ने, जैसे हम बात कर चुके हैं कि 12 बजे तक मार्केट ने अपना हाई लगाया। उसके बाद से मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड जो है वो चला नजर आ रहा था ये। अब इसके बाद जो है ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है, छोटे टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड है, और ये नीचे एक छोटी सी फॉर्मेशन बनी हुई है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। कल के दिन अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाती है सुबह सुबह ही, तो वो एक इंडिकेशन ये भी होगी कि ये सारा ट्रेंड जो है ये जो नीचे की तरफ आया ये सारा घूम भी सकता है। और कल के दिन का जो एक ब्रेकआउट होगा हमारे पास इस कैंडल का, ये ब्रेकआउट होगा जो ही मार्केट 46,252 से ऊपर कल के दिन अगर ये क्लोज हो जाती है या इससे ऊपर, आखिरी टाइम भी तकरीबन जो है जो आखिरी टाइम होता है मार्केट का 1 बजे के बाद, इससे ऊपर ऊपर भी ट्रेड करे, तो भी हम इसको जो है वो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ही समझेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये बन जाती है तो ये दोबारा ट्रेंड है, ये जो नीचे आया छोटा ट्रेंड, और ये फिर घूम के मार्केट ऊपर चले जाती है। फिलहाल जो है मार्केट का ये छोटा सा ब्रेकआउट 46,200 एंड बस 46,300 अपने जहन में रख लें। और इस दौरान जो है मार्केट की जो सपोर्ट है, ये जो नीचे छोटी कैंडल की डोजी बनी, ये जो नीचे लेवल पर जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये क्या कुछ बना हुआ है यहाँ पर। तो 46,061 के राउंड अबाउट जो है ये हमारा बनेगा कल का जो है वो सपोर्ट लेवल या मार्केट का स्टॉप लॉस बनेगा ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने मुझसे क्या सवाल पूछे, आप लोगों के सवाल जो है ना वो वन बाय वन मैं ले लेता हूँ, और उसको जो है हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि आज के दिन जो है आपने क्या सवाल लिए ये। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबी। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिजनेस बोर्ड। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता। तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। ऐसे में ये तो बिगनर प्रोग्राम है जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की है, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो हमने अपनी कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स उसको इन्रोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज के दिन जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन की आज भी जो है वो भरमार पड़ी हुई है। जी बिलाल साहब हरीपुर से कह रहे हैं आपने टैली बाई किया हुआ है 16.25 का और इट गॉट लोअर लॉक। सर इसका लोअर लॉक आखिरी टाइम तो खुल गया पोस्ट सेशन में, लेकिन बेहतर ये है कि एक दफ़ा जो है लाजमी प्रॉफिट टेकिंग अब बीच में करें ना। आपको आखिरी टाइम मैंने मैसेज किया था 15-20 मिनट पहले कि जहाँ पर आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो कम से कम 80% के करीब करीब प्रॉफिट टेकिंग करें। थोड़े बहुत रह जाएं तो वो फिर बाद में रहने दें, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करना फिलहाल बनती है ये। जी राशि साहब है कराची से कह रहे हैं काइंडली इंक्लूड NRL इन योर न्यू लिस्ट। बिल्कुल सर, NRL जो ये तकरीबन 220 रुपये से नीचे आता है तो इसको भी हम अपनी लिस्ट में शामिल कर देंगे ये।
जी ज़रीफ साहब है रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं अटक रिफाइनरी एंड नेशनल रिफाइनरी विच वन इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। सर मुझसे पूछे तो दोनों ही बेहतर है, एनआरएल जो है वो ज़्यादा सूटेबल स्टॉक है ये। आरिफ साहब है कराची से, डेल एंड एफएनईएल इसका एनालिसिस बता दें। जी दाऊद इक्विटीज जो है डेल की अगर हम लोग बात करते हैं, डेल तकरीबन अपने बॉटम रेट पर ही मौजूद है ये, तो यहाँ पर इसको लेना बनता है। थोड़ा टाइम देंगे तो ये 12-13 रुपये पर चला जाएगा ये। एफ एन ई एल जो है ये भी काफ़ी टाइम से जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है, 1-2 दिन से थोड़ी सी तेज़ी इसके अंदर आ रही है। जिस टाइम इसका ब्रेकआउट होगा तकरीबन 9 रुपये का, तब इसके अंदर काफ़ी तेज़ी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है ये। फिलहाल जो है कोशिश करें इससे दूर ही रहे, जब ये तकरीबन 9 रुपये का ब्रेकआउट दे दे फिर बेशक ले लें इसको ये। जी उजैर साहब है दुबई से, कह रहे हैं कि व्हाट आर द शेयर्स व्हिच आर स्टिल एट लो प्राइस एंड अट्रैक्टिव फॉर बाइंग। व्हाट आर शेयर जी, ये सर जो भी स्टॉक नीचे के रेट पर है, जैसे वेव्स है, पहले तो थोड़ा ऊपर चला गया। इसके अलावा देखने पड़ेंगे कौन कौन से स्टॉक, जैसे एसएनजीपी है वो जो ही इनके जो ड्यूज है क्लियर होते जाएंगे तो वो भी शूट मारेगा ऊपर। जीएल है ये भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी स्टॉक अभी तक नीचे। बर्जर पेंट है वो नीचे ट्रेड कर रहा है ये। सेंचुरी पेपर है वो नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी बहुत से स्टॉक नीचे मौजूद है। पेस पाकिस्तान पेनी स्टॉक के अंदर 4 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। डब्ल्यूटीएल 2 रुपये से नीचे फिर आ गया, तो ये सर सारे नीचे वाले स्टॉक है, इनको लिया जा सकता है ये। जी वसीम साहब है पिशावर से, कह रहे हैं टेली कार्ड का आईपीओ लॉन्च हो गया सर, अभी लॉन्च नहीं हुआ, थोड़ा सा कोई इशू आ गया इसके आईपीओ का, जिसकी वजह से आज ये लो लॉक भी लगा ये। नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि सर मैंने जब भी टेली सेल नहीं किया, कल क्या स्ट्रेटजी सर, इसको सेल करें ना, अगर आपने नीचे 12-13 रुपए के करीब लिया हुआ है तो कल तकरीबन 80-90% प्रॉफिट टेकिंग करें आप। जी फैसल साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि आपकी पीएसओ की एवरेज बाइंग है 202 रुपए की। सर पीएसओ जो है वो तकरीबन एवरग्रीन स्टॉक में शामिल है। वक्ती इसके अंदर प्रेशर है, लेकिन इन द लॉन्ग रन पीएसओ आपको तकरीबन 300 रुपए के करीब करीब जो है ये स्टॉक नजर आएगा ये, इसलिए बेहतर ये कि इसको होल्ड ही रखें। जी अब्दुल रहमान साहब पूछ रहे हैं कि डबल जी एल, आपने कहा कि डबल चेयर में अभी न्यू बाइंग कर सकते हैं। जी सर डबल चेयर फिलहाल मेरे हिसाब से काफ़ी ऊपर निकल गया, अगर आने वाले दिनों में एक ही 15 रुपये या इससे नीचे आ जाए तो वहाँ पर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं ये। जी अली रजा साहब है पिशावर से, आप पूछ रहे हैं कि रिस्पेक्टेड सर आपने जो लिस्ट प्रोवाइड की है स्टॉक के बेहतरीन है और सब टीपी ही हिट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं क्योंकि न्यू हूँ। ये क्वेश्चन था कि अगर एवरेज बॉट रेट पे बाय कर ले जो स्टॉक आपने बताए हैं, तो इस पे स्टॉप लॉस लगवाना चाहिए या नहीं, बस TP1 TP2 TP3 पहुंच कर प्रॉफिट लेते रहे, स्टॉप लॉस की सर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है फिलहाल। जैसे पहले पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी तब मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम था, अब जैसा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दूर हो चुकी है तो सिर्फ अब जो थोड़ी प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस है ये। अब ये हुकूमत इस इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे टैकल करती है, अगर तो ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारी मार्केट बेहतर हो जाएगी, अगर ये इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो फिर एक दफ़ा मार्केट में करेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है ये। जी जहीर साहब है स्कर्दू से, कह रहे हैं टीआरजी और पेस कल टारगेट बता दें। जी सर टीआरजी का टारगेट आपके सामने मैंने मेंशन किया हुआ है कि टीआरजी का क्या टारगेट हो सकता है। फिलहाल टीआरजी का जो करीब करीब का भी टारगेट है वो 90 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। पेस पाकिस्तान सर अभी तकरीबन अपने बाइंग जोन में या 4 रुपये से नीचे नीचे, शॉर्ट टर्म में इसका जो प्रॉफिट टेकिंग बनता है वो तकरीबन 4 रुपये 30 पैसे का बनता है ये। जी इसके अलावा पीपीएल का बता दें, पीपीएल अगर आपने सर लेना है तो ये अच्छे लेवल है पीपीएल को लेना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पीपीएल यहाँ पर 73 रुपीज़ के राउंड अबाउट बहुत अट्रैक्टिव है ये। इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि एवीएन का क्या करें, आपकी बाइंग है 96.65 की। जी सर एवीएन फिलहाल इसके 2-3 दिन रह गए एक्स होने में, तो बेहतर ये कि एक्स होने से एक दिन पहले आप इसको बेच देंगे। नदीम साहब है कराची से, आप पूछ रहे हैं कि एवीएन में बाय लेवल क्या होगा, सर एवीएन फिलहाल ना बाय करें क्योंकि ये एक्स होने जा रहा है, तो ये आ जाएगा 70-80 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप इसको बाय कर लें। जी निशान साहब है इस्लामाबाद से, कह रहे हैं टैली की 80% प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है, ANL इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, क्या इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। बाइंग आपकी 12.52 है, टैली के पैसे अब रखूँ या कोई और स्टॉक बाई करने चाहिए। जी सर टैली अगर आने वाले दिनों में 14 रुपये से नीचे नीचे आ जाता है तो वही पैसा इसके अंदर दोबारा डालें और दोबारा बाई करें, और जबकि ANL के अंदर भी 80% प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि अभी हमारी मार्केट
उस तरह बेहतर नहीं है। ये फिर नीचे आ जाएंगे स्टॉक, तो वहां पर आप दोबारा इनको बाय कर सकते हैं। ये तो जो पैसे मिल रहे हैं वो लाजमी अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। फ़हीम साहब है लाहौर से, कह रहे हैं टैली की कोई खबर है? जी सर, इसके कोई आईपीओ का कोई इशू, कोई इनको ऑब्जेक्शन लगे हैं जिसकी वजह से जो है ये नीचे आया। ये कुछ इस तरह की खबरें सर्कुलेट कर रही थी। नईम साहब है बहरैन से, कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी प्रॉफिट लेवल ऑफ एपीएल। हाँ सर, एपीएल एक अच्छी कंपनी का स्टॉक है। बेहतर ये कि आप इसको, अगर आपने 300 रुपये के करीब लिया हुआ है तो इसको होल्ड करें। जब ये 350 रुपये के करीब पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग का सोचें। जी नादिर साहब कह रहे हैं ट्रिपल सीएल और इमेज के हवाले से गाइड करें, मेरी परचेजिंग 24 और 26 रुपये की है। सर फिलहाल तो मेरे ख्याल में दोनों ही स्टॉक आपकी बाइंग जोन से काफ़ी नीचे है, तो बेहतर ये कि आप होल्ड ही करें इनको। ये हाँ जी, यूनस साहब है कराची से, आप कह रहे हैं प्लीज इंटीमेट बाइंग रेंज एंड टीपी1 ऑफ लकी एफर्ट और मिजान बैंक। सर लकी जो है, अगर आप उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो लकी की प्रॉफिट टेकिंग बनती है करीब करीब भी, अगर हम बात करें तो 650 रुपये की इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है ये। और जहाँ तक आपने मिजान बैंक का पूछा, तो मिजान बैंक की फिलहाल जो करीब की प्रॉफिट टेकिंग है वो 155 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। और एफर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं एग्रो फर्टिलाइजर की, एग्रो फर्टिलाइजर सर फिलहाल तो मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। जब ये पहुंच जाएगा 112 रुपये के करीब करीब, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग का सोचें। इफ्तिखार साहब है सियालकोट से, कि आई हैव ऑल स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, शुड आई टेक प्रॉफिट ऑन हाइस एंड डू नॉट सेल एट एनी टाइम? All time I have taken profit and the stock went so I couldn't buy again. I do not mind holding for a long period. जी सर, अगर आप इसको रख सकते हैं तो जब तक, मैंने आपको बताया कि ये हुकूमत जब तक इलेक्शन कॉल नहीं करती, चाहे वो अभी करे चाहे 1.5 साल बाद करे, जब भी करेगी तब तक आप स्टॉक को रखी रखें। जो ही वो इलेक्शन के करीब जाएंगे तो मार्केट एक दफ़ा आएगी धड़म से नीचे। ये तो वहां पर आप फिर बेच दें, फिर आप सब्र करके बैठे रहें। अभी 7 महीने तक तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि 7 महीने से पहले पहले तो इलेक्शन हो नहीं सकते। तो 7 महीने तक आप इन्वेस्टमेंट कर ही रखें इन स्टॉक के अंदर, तो इंशाल्लाह अगर आपकी कंपनी अच्छी कंपनी के स्टॉक लिए हुए हैं तो फिर अच्छा ही रिटर्न आपको मिलेगा। ये जी मतीउल्लाह साहब कह रहे हैं अटक से कि फ्लाइंग सीमेंट कितने तक लेना चाहिए? सर फ्लाइंग सीमेंट की कोई ना कोई खबर होगी जिसकी वजह से आज इसके अंदर तेजी देखेगी। आज अपने इसने एक छोटा सा अपना ब्रेकआउट दिया। कल अगर ये 10 रुपये और 20 पैसे क्रॉस कर जाता है और इससे ऊपर ऊपर आखिरी टाइम में ट्रेड करता है तो वहां पर आप इसको फिर ले सकते हैं। ये जी असद साहब है रहमियर खान की, क्या आपने WTL 4 रुपये का खरीदा हुआ है, क्या ये वापस आ सकता है? इसके बारे में तफसील से बताएं। सर तफसील क्या है, आप सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी 4 रुपये से भी ऊपर चला जाएगा। ये इरफान साहब है इस्लामाबाद से, कह रहे हैं पाक इलेक्ट्रॉन आफ्टर 4 days अप ट्रेंड इट टुक स्टार्ट डाउन ट्रेंड टुडे 9.23 मिलियन सेलिंग। सर जारी बात है, आप मुसलसल ऊपर तो कोई भी स्टॉक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जा सकता ना, तो बहरहाल पाक इलेक्ट्रॉन को रखी रखे। इसका शॉर्ट टर्म भी जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 25 रुपये का है। ये जी इमरान साहब है हैदराबाद से, कह रहे हैं सीटीएम का बता दें कि ये कब जिंदा होगा, कब जान आएगी इसमें आपकी बाइंग है? 4.71 की 47,000 के इंडेक्स टच करके आ गया नीचे। सर ये भी चला जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें फिलहाल। ऑटो ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें कोई काम नहीं हो रहा। जो टेक्सटाइल सेक्टर चलना शुरू होगा तो ये पहली फुर्सत में पहले 5.5 रुपये पर जाएगा और फिर 7.5 रुपये पर। ये आप मजीद कह रहे हैं कि सर आपको कहा था कि इन्वेस्टमेंट के मेथड की कंप्लीट वीडियो बना दें। सर फिलहाल अभी टाइम नहीं है, जैसे रमज़ान गुजरेगा तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट की वीडियो भी कोशिश करूँगा फिर बना दूँगी। जी आमिर शहजाद साहब कह रहे हैं कि इमेज और लोड्स का बता दें, फ्रेश बाइंग बनती है? सर लोड्स अगर 13 रुपये से नीचे अगर आ जाता है तो वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। और इमेज जो है अगर ये 15 रुपये से नीचे नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। कोशिश करें हर स्टॉक अपने जब बाइंग जोन में आए तब उसको लें। जब ऊपर चला, जैसे इमेज जब 18 रुपये से ऊपर चला गया तो बेहतर ये कि वहाँ पर ना लें, नीचे आने का इंतजार किया जाए। लोड्स अभी 13.5 रुपये पर है, जो ही 13 रुपये से नीचे है तो बेशक ले लें आप। आज ही आदिल साहब है लाहौर से, कह रहे हैं ट्रीट और पैल लॉन्ग टर्म की परचेजिंग थी, लेकिन जैसे आपने कहा दोनों हॉलीडे होल्डिंग की 80% प्रॉफिट टेकिंग की, आप इनको किस लेवल पर बाय करना चाहिए? बिल्कुल सर, अगर यही ट्रीट जो है 25 रुपये से नीचे अगर आ जाता है तो वहाँ पर ट्रीट को दोबारा आप बाय कर लें। अभी इसका रेट चल रहा है सॉरी 35 रुपये से नीचे, जो ही ट्रीट आना शुरू हो जाए तो वहाँ पर फिर आप इसको बाय कर लें। और पाक इलेक्ट्रॉन जो ही तकरीबन 16 रुपये से नीचे आता है वहाँ पर फिर इसको उन्हीं पैसों से बाय करेंगे। बाकी आपने PNSE कैल का पूछा, सर ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक है, इनको बिल्कुल भी ना छेड़ेंगे।
जी नेक्स्ट हमारे पास है रमीज साहब है लाहौर से, नेट सोल एंड ऑक्टोपस। सर अगर आपने दोनों लिए हुए हैं तो बेहतर ये है कि दोनों को होल्ड करके रखें, क्योंकि दोनों ही तकरीबन बुलिश हुए हुए हैं। नेट सोल तो लॉक टू लॉक जा रहा है, कोई ना कोई इसकी खबर होगी। और ऑक्टोपस भी यहाँ पर बुरा नहीं है, 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। जी मोहसिन साहब कह रहे हैं कि पीपीएल का टीपी1 क्या है और स्टॉप लॉस। सर पीपीएल फिलहाल अपने बाइंग जोन में चल रहा है ना, तो इसलिए इसका स्टॉप लॉस बनता नहीं है ये। जबकि इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन बनता है 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशियो नजर आती है वो इंतहाई मामूली रेशियो नजर आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत खतरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर ये सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता है वो बेहतर तौर पर चाहते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप तो मेरा कोर्स airSchool.com में आया हुआ है। आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खासतौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ हमने काम करनी है, ये सारी चीजें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक उस स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीजें हमने अपने इस कोर्स में कवर की है। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद तो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं, वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जी दाऊद साहब है मदीना से, आप कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन व्हेन यू आर मैसेजिंग अस फॉर टीपी ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक, so we follow this message only for trading stock or also for long term investment stock like एफर्ट कैपको ईपीसी। सर ये जो आपने स्टॉक का नाम लिया एफर्ट कैपको, ये रखने वाले स्टॉक है, ये स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक नहीं है। जो मेरी लिस्ट में होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक होते हैं, उनमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी वकार साहब है गुजरात से, आप कह रहे हैं डब्ल्यूटीएल और कौसम के बारे में बता दें। कौसम तकरीबन 4 में 65 पैसे और डब्ल्यूटीएल 2 में 25 पैसे। साथ थोड़ा सा आपको ये तंग करेंगे, लेकिन अगर आपने सब्र के साथ इनको रखी रखा तो एक वक्त आएगा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे ये। जी आसिफ सुब्रो साहब कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे स्ट्रेटजी अबाउट टैली, आपने 17 का बाई किया हुआ है। सर थोड़ा सा आपने महंगा बाई किया हुआ है, तो अभी देखते हैं। जैसे आज ये एकदम नीचे लॉक पर आ गया और अगर कल के दिन जो है ये थोड़ा और नीचे आ जाता है, फॉर एग्जांपल कल की एक इसकी अच्छी सपोर्ट होगी तकरीबन तकरीबन जो है वो 14 रुपये और 80 पैसे के करीब करीब। अगर कल आखिरी टाइम इससे भी नीचे आने की कोशिश करें तो एक दफ़ा फिर जो है ना निकलना बनता है इसके अंदर से। जी और आपने ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है तो फिर बेहतर ये कि इसको होल्ड ही कर लें, फिर इसका आईपीओ आएगा तो हो सकता है आपके रेट पर पहुंच ही जाइए। आज के दिन ये तकरीबन 17 पे 11 पैसे के करीब पहुंच जाता, तो बेहतर ये था कि एक दफ़ा आप अपने रेट के बराबर बराबर इससे निकल जाते हैं। आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से कि हाउ यू सी ट्रीट राइट नाउ फॉर लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म में ट्रीट बहुत अच्छा है, इसका हमने टारगेट कम से कम 300 रुपये का रखा हुआ है लॉन्ग टर्म में ये। लेकिन आप ये देखें ना, अभी 1-2 साल की बात नहीं है, मतलब ये कि अभी 1 साल या 1.5 साल ये इस हुकूमत को रह गए, तो ये थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का एलिमेंट मौजूद है। जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती तब तक मार्केट आपको ये छोले खाते हुए नजर आएगी। जब ये क्लियर आ जाएगा, प्रॉपर एक दफा इलेक्शन होकर जब प्रॉपर एक हुकूमत आ जाएगी तो फिर मार्केट 4 से 4 वाला काम होगा ये। तो अभी 1-2 साल का टारगेट हम नहीं दे सकते। फिलहाल टारगेट अगर आपने रखना है तो 3 साल का टारगेट रखें, या ये टारगेट रखें कि जो अभी बताया कि इलेक्शन के करीब करीब आपने बेचना पड़ेगा आपको स्टॉक्स को, और इलेक्शन के बाद जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी प्रॉपर, फिर दोबारा ये सारे स्टॉक आपको लेने पड़ेंगे ये। जी जुल्फकार अली साहब है लाहौर से, कह रहे हैं होंडा कार में बाइक बनती है। होंडा कार सर 2 रुपये से नीचे हो तो बिल्कुल इसके अंदर जो है वो बाइक बनती है। INIL जो है अगर आप लेना चाह रहे हैं तो INIL जो है ये भी 110 रुपये से लेकर 120 रुपये के दरमियान बहुत अट्रैक्टिव है यहाँ पर ये। जी अमजद साहब है इस्लामाबाद से, कह रहे हैं आई वुड लाइक टू सेल 4 लाख शेयर्स ऑफ के इलेक्ट्रिक, व्हिच कंपनी शेयर वुड यू सजेस्ट टू बाय इंस्टेड। हाँ सर अगर आप के इलेक्ट्रिक को ही रखी रखें तो मेरे हिसाब से के इलेक्ट्रिक भी आपको 4.5 पेपर ये आने वाले कुछ ही महीनों में चला जाएगा ये, तो बेहतर ये है कि आपके इलेक्ट्रिक को ना बेचें ये।
आबिद साहब है लाहौर से कह रहे हैं कि डबल सी और FCCL का स्टॉप लॉस बता दें। एंड ओबॉय का लोअर लॉक लग रहा है, इसका बाइंग जोन का सर ओबॉय को फिलहाल छोड़ दें, जब मुसलसल नीचे जा रहा है तो नीचे जाने वाले स्टॉक ना लिया करेंगे। डबल CLG सर फिलहाल इसका जो करीब का भी स्टॉप लॉस है वो 19 रुपये और 80 पैसे का है। और इसके अलावा FCCL की अगर हम लोग बात करते हैं कि फौजी सीमेंट फिलहाल ट्रेड कर रहा है 17 रुपये और 70 पैसे का, और इसका जो करीब का स्टॉप लॉस है वो 17 रुपये और 20 पैसे का है। जब तक इससे नीचे नहीं आता आप ना बेचें। नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि ये जो मार्केट ने आज करेक्शन दिया है ये आरजी है क्या, मार्केट दोबारा बाउंस बैक करेगी? सर दोबारा बाउंस बैक करेगी, आप टेंशन ना लें इसकी। अली जहाँ सब कह रहे हैं टैली कार्ड 17.3 की बाइंग है, इसका बता दें सर, देख रहे हैं उसका बता दिया आपको अभी थोड़ी देर पहले। जी दानियाल साहब है लाहौर से कह रहे हैं टैली का जो लॉक लगा है इसमें ऐड कर लें। जी सर टैली अगर आने वाले दिनों में 14 रुपये से नीचे आ जाता है तो लिया जा सकता है। कह रहे हैं आज मार्केट करेक्शन की तरफ आई है तो कल मजीद जाएगी? सर हो सकता है सुबह के टाइम ये डाउन ट्रेंड हो और फिर डे एंड में भी मार्केट बेहतर हो जाएगी। जी शहजाद साहब हैं, आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम शेयर लास्ट मंथ they announced bonus. Now my share price is up. So how will I get bonus share? सर बोनस शेयर जो है ये शहजादा साहब हैं आपके, सर बोनस शेयर आपके अकाउंट में ही आ जाएंगे। आपको बिल्कुल भी इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे रेगुलर शेयर आपके पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं इसी तरह जो बोनस शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में नजर आएंगे, तो जब चाहे आप इसको बेच सकते हैं। फिर अब्दुल्ला साहब है कराची से, आप कह रहे हैं WTL का क्या करें, बहुत ऊपर की बाइंग है। सर अगर आपने 4 रुपये का भी WTL लिया हुआ है तो भी परेशानी की बात नहीं है, परेशान ना हो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। सजाद साहब है नारोवाल से, फ्लाइंग सीमेंट के स्टॉक में हिस्टोरिकल वॉल्यूम जनरेट हुआ है 8.77 का लो लगाने के बाद आपका इसके बारे में सर अभी बता दिया। कल अगर ये फ्लाइंग सीमेंट 10 रुपये और 30 पैसे से ऊपर पर अगर ट्रेड करता है तो फिर इसको आखिरी टाइम हो तो लिया जा सकता है ये। जी उमर साहब है कराची से, आपने आप ग्रुप में ऐड होने की रिक्वेस्ट की। जलाल साहब है इस्लामाबाद से, आप पूछ रहे हैं कि SNGP 33 या 55 है, प्लीज स्टॉप लॉस सर इसको ना स्टॉप लॉस लगाएं, अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और ले लेंगे। जी लतीफ साहब है इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं कि काइंडली शेयर TP एंड स्टॉप लॉस ऑफ FCSE। सर FCSE अब इसका क्या स्टॉप लॉस बनेगा, ये बिल्कुल पेनी स्टॉक बॉटम पर मौजूद है। और आपके रेट से भी ये काफी नीचे है, तो बेहतर ये कि इसको होल्ड ही रखेंगे। अयाज साहब है हैदराबाद से, फ्लाइंग लिया मैंने 9.3 का, कहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग करें? सर पहली प्रॉफिट टेकिंग जो है ये 10 रुपये 40 पैसे के करीब बनती है। अगर यहाँ से कल ये ऊपर चला जाता है तो फिर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी तकरीबन 11 रुपये के करीब करीब ये। जी इसके बाद जो है अहमद साहब है फैसलाबाद से, आप कह रहे हैं टैली आपने 15 का लिया हुआ है, होल्ड करूँ या सर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें आपको कल अगर ये मौका देता है तो? कासिम साहब है सऊदी अरेबिया से, कह रहे हैं सरल का स्टॉप लॉस, सरल का स्टॉप लॉस फिलहाल बनता नहीं है क्योंकि ये अपने बिल्कुल बाइंग जोन के करीब है, तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड ही रखे। रात को प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसको आपको मैं बता दूंगा ये। आसिफ साहब है कराची से, हबको के बारे में बाइंग जोन बता दें और TP। हबको सर ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ये रखने इसको आप रखें, फिलहाल इसका रेट है 72 रुपये, तो यहीं पर ये इसका ये बाइंग जोन में घूम रहा है, अभी इसको ले सकते हैं 65 रुपये से लेकर 75 रुपये के दरमियान दरमियान, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसके बनेंगे 80 रुपये से ऊपर ऊपर। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ सवाल हो गए हैं तकरीबन सारे ही, कुछ और नज़र नहीं आ रहे मुझे। जी ये थे हमारा जितने भी सवाल आप लोगों ने पूछे। फिलहाल जो है थोड़ा सा मार्केट में जो है वो एहतियात से काम करें। अभी जैसे मार्केट 43,000 से चली थी और तकरीबन 3,500 के करीब पॉइंट मार्केट के अंदर इजाफा हो चुका है। अब इन 3,500 पॉइंट की करेक्शन होनी है, करेक्शन के बाद फिर मार्केट चलेगी, तो वक्ती बाइंग से थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करें। अगर यहाँ पर 500-600 पॉइंट की करेक्शन हो जाती है तो ये एक हेल्दी साइन होगा, तो वहाँ पर आप स्टॉक को फिर बाय करें और फिर इसको चल से चल वाला काम होगा, और ऐसे आपने लेने यानी कि आगे फिर कैरी करने स्टॉक को। ये ओवरऑल जैसे आपको बताया कि फिलहाल जो है मार्केट ओवरऑल जो है वो बेहतर है, हालात जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है। जो पहले एक क्योस की सिचुएशन चल रही थी वो हो चुकी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि फिलहाल मार्केट अगले 6-7 महीने के लिए तो बेहतर ही रहेगी ये। तो हर वो स्टॉक जो आपने बॉटम रेट पर लिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है उसको तो बेचना बनता कोई नहीं है। अलबत्ता जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने स्टॉक लिए हुए हैं, तो जहाँ पर आपको 5% 7% का प्रॉफिट नजर आता है तो वहां पर लाजमी थोड़ी थोड़ी करके प्रॉफिट टेकिंग करते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे गाजी नबील को आज के इस लाइव सेशन के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।